औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मोना काज़मी और प्रोग्राम अक्ल के अगले हिस्से के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे कि परवरदिगार आलम किस तरह फरमा रहा है कि खुदा ने उकला को ही बशारत दी है। आज की जो रिवायत मैं बयान करूंगी वो जनाब हशाम बिन हकम ने नकल की है इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम से, कि जिसमें फरमाते हैं कि इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, या हशामो इन्नल्लाह तबारक व तआला बशरा अहलल अक्ली वल फहमी फी किताबिह फ़क़ाला फ़बश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। यानी ए हशाम, परवरदिगार आलम ने अपनी किताब में साहिबाने अक्ल व हिकमत और फ़हम को बशारत देते हुए फरमाया कि सूरह ज़मर की आयत नंबर 18 में, ए रसूल आप इन बंदों को बशारत दे दें जो बात को गौर से सुनते हैं और इनमें से जो अच्छी और ख़ूबसूरत बातें होती हैं वो उनका इत्तिबा करते हैं, और वो लोग, ये वही लोग हैं जिनको परवरदिगार आलम ने हिदायत दी है, और ये वही लोग हैं जो साहिबाने अक्ल हैं। मौला फरमाते हैं, अशाम, परवरदिगार आलम ने लोगों पर इनको हुज्जत करार दिया है जिनकी अक्ल को परवरदिगार आलम ने कामिल करार दे दिया, और उसने अपने नबियों के बयान के ज़रिए से इनकी मदद फरमाई है और दलाइल के ज़रिए से अपनी रबूबियत की रहनुमाई इनकी तरफ फरमाई है, और इनको दलाइल देते हुए फरमाया कि ए हशाम, खुदा ने इसको अपनी मुआरिफत की दलील करार दिया और इन अशिया के लिए मुदब्बिर करार दिया, और फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 163 और 164। देखिए किस तरीके से परवरदिगार आलम साहिबान अक्ल के लिए कुरान मजीद के आयतों के ज़रिए से मौला हशाम से बयान कर रहे हैं कि हशाम, परवरदिगार आलम ने साहिबान अक्ल के लिए किस तरीके से निशानियाँ रखी हैं, और मौला आयात के ज़रिए से बता रहे हैं, और तुम्हारा खुदा खुदाए वाहिदो यकता है और इसके अलावा कोई माबूद नहीं है। वही रहमान भी है, वही रहीम भी है। बेशक ज़मीन और आसमान की खलकत, रोज़ और शब की आमद और रफ्त, इन कश्तियों में जो दरियाओं में लोगों के फ़ायदे के लिए रवा दवा हैं, और इस पानी में कि जो खुदा ने आसमानों से नाजिल किया और इसके ज़रिए मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया, और फिर इसमें तरह तरह के जानवर फैलाई, ज़मीन और आसमान के दरमियान मुसक्कर किए जाने वाले बादलों में अक्ल वालों के लिए अल्लाह के वजूद पर वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। देखिए, अक्ल वालों के लिए परवरदिगार हवा के चलने में भी निशानी बयान कर रहा है, और जानवरों के होने में भी, ज़मीन और आसमान के पैदा होने में भी परवरदिगार निशानी करार दे रहा है। आगे फरमाया सूरह नहल की आयत नंबर 12 में, वसख्खरा लकुमुल लैल वन नहार वशम्स वल कमर वन्नुजूमु मुसख्खरातुम बिल अम्र इन्ना फी ज़ालिका लआयाति लिक़ौमि यअक़िलून। और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन, सूरज और चांद सितारों को अपने हुक्म से मुसख्खर कर दिया, और इनमें अक्ल वालों के लिए। इसके बाद फरमाया कि हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितबलुगु अशद्दुकुम सुम्मा लितकूनु शुयूख़न व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्लु व लितबलुगु अजलन मुसम्मा व लअल्लकुम ताक़िलून। सूरह मोमिन की आयत नंबर 67 में, जिसका दूसरा नाम सूरह गाफिर भी है। वही खुदा है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर जमे हुए खून से, फिर वही तुमको बच्चा बनाकर बाहर लाता है, फिर वो जिंदा रखता है ताकि तुम मुकम्मल तवाना हो, फिर बूढ़े हो जाओ, और फिर तुम में से बास को बूढ़ा होने से कबल ही उठा लेता है, और तुम्हें इसलिए जिंदा रखता है कि तुम अपनी मुकर्ररा मुद्दत को पहुंच जाओ, और शायद तुम्हें इससे
عقل آ جائے۔ اور پھر خدا نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یعقلون۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 5 میں رات اور دن کی آمد و رفت، اور خدا جو رزق آسمانوں سے نازل کرتا ہے، جس کے ذریعے خدا نے مردہ زمینوں کو زندہ کیا اور ہواؤں کو چلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں پروردگار عالم نے رکھی ہیں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ایک اور آیت میں پروردگار عالم فرماتا ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 17 میں یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، کہ یہ جان لو کہ اللہ ہی زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، عقل و دانش سے کام لو۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں پروردگار عالم نے کچھ یوں فرمایا، مولا کہتے ہیں سورہ رات کی آیت نمبر 4 وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٍ وَصِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور انگوروں کے باغات اور کھیتیاں اور کھجوریں ہیں جن میں بعض 2 شاخ کی ہیں اور بعض 1 شاخ کی ہیں، اور سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم بعض کو بعض پر کھانے میں ترجیح دیتے ہیں، اور اس میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام کا اختتام یہی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں کائنات کے ذرے ذرے میں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے، اور ہم اپنے اسی روایت کو مولا کی کل کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے، کہ جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ خدا نے عقلا کو ہی فقط نشانیاں عقلا کے لیے ہی رکھی ہیں، اور بشارت بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان۔